हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमरीश नवैस आप सभी का अपने एनआरटी कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूँ। मैं आज कक्षा 12 का मैथ लाया हूँ। इसमें मैंने 1.1 बहुत ही विधिवत तरीके से बता दिया है एंड 1.2 आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोग को। और आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और ध्यानपूर्वक कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा ताकि हम आपको अच्छे से समझा सकें। और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी ये वीडियो लगातार आपके पास पहुँचती रहे। हमें आप लोग सपोर्ट कीजिए और अगर आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे तो हम आपको ज़रूर वादा कर रहे हैं, आपको क्लास 12 में हाईएस्ट नंबर मैथ में दिलवा के रहेंगे। आप लोग खाली हमारे क्लास में लगातार जुड़े रहिएगा। तो इसी प्रकार से हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। आज 1.2 पढ़ाना है हमको। देखिए इसमें क्या है, इसमें क्या है 1.2 है और हमको क्या बोला है कि 1.2 में क्या बोला है कि प्रूव कीजिए। इसमें आपको प्रूव करने के लिए बोला है। क्या करने के लिए बोला है? प्रूव करने के लिए। और क्या प्रूव करने के लिए कहा है? जैसे हमको एक फंक्शन दे दिया है, एक फंक्शन, इसे हम फंक्शन बोलते हैं। एक फंक्शन दे दिया है और उसके बाद एक फंक्शन दिया है, उसके बाद फंक्शन क्या है? 1/x। और कहा है दोस्तों 1/x और एक आपको दिया है क्या? एक सेट दिया है और वो सेट क्या है? ये है आर है, जो कि मतलब कहा है कि ये रियल नंबर का एक सेट है आपके पास। R2R है, मतलब रियल नंबर का एक सेट है, लेकिन जो कि एक रियल नंबर का सेट, रिडक्टर का। अब रिडक्टर का मतलब क्या होता है दोस्तों? रिडक्टर का मतलब जो होता है जिसमें माइनस नहीं पाया जाता है, जिसमें माइनस वाला टर्म नहीं पाया जाता, अर्थात इसमें वास्तविक संख्याएं सभी होंगे। हमारे प्रकृति में जितने वास्तविक संख्याएं होती है सभी पाए जाएंगे, लेकिन दोस्तों जो माइनस वाला टर्म है इसमें नहीं आएंगे, क्योंकि ये रिडक्टर वास्तविक संख्याएं बोला है, इसलिए इसमें माइनस वाला टर्म नहीं आएंगे। तो यहाँ का क्या आएंगे? 0 माइनस, सॉरी, 1 2 3। इसी प्रकार से सभी वास्तविक संख्या, दशमलव वाले, परिमेय वाले, अपरिमेय वाले सभी आएंगे। और इसमें देखते हैं ये 1 2 3 4 और 0 भी, और बाकी ये जो दशमलव 1/2 सभी चीजें इसमें आएंगे। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना है? प्रूव करना है कि यह 1 1 फंक्शन है एंड क्या है? ऑन टू फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है। तो हमें यही प्रूव करना है इस फंक्शन के माध्यम से। तो आइए पहले हम एग्जांपल से देखते हैं कि एग्जांपल से कैसे देखते हैं। 1 1 फंक्शन के लिए एग्जांपल से देखते हैं। किससे देखते हैं? एग्जांपल से। एग्जांपल जैसे दोस्तों, अब एग्जांपल किसके लिए है? 1 1 फंक्शन के लिए। 1 1 फंक्शन। अब जैसे दोस्तों हमको 1 1 फंक्शन फीड करना है, तो मैंने क्या बताया था? 1 1 कनेक्ट केवल एक एलिमेंट से होना चाहिए, एक एलिमेंट से कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अगर ये फंक्शन दिया है क्या? एफ ऑफ एक्स। अगर मैं एफ ऑफ एक्स के जगह पे एफ ऑफ एक्स, अगर एक्स का वैल्यू हम 1 लेते हैं, एक्स का वैल्यू हम 1 लेते हैं दोस्तों, तो क्या मिलेगा? एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1/1, अर्थात 1 ही मिलेगा। मतलब ये जो है 1 जो है दोस्तों, ये जो 1 है 1 से कनेक्ट हुआ, 1 से कनेक्ट हुआ। आप लोग समझ रहे हैं ना? अब जैसे हम इसकी बात, मान लो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हम 2 लेते हैं, तो यहाँ पे एक्स की जगह पे 2 रखेंगे, 2 आया, तो इसका मतलब क्या आएगा? 0.5। अब 0.5 कहाँ पे होगा? ये 0 है, 0.5 लगभग यहाँ पे होगा। तो ये जो 2 है दोस्तों, 2 है ये 0.5 से। इसी प्रकार से हम 3 लेंगे तो 0.33 ऐसे वगैरह कुछ आएगा। ये इससे थोड़ा ऊपर रहेंगे। तो मतलब हम जितने वैल्यू ले रहे हैं उनका अलग अलग मान आ रहा है, उनका अलग अलग जो है, उनका अलग अलग वैल्यू आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं ये कैकी है, क्योंकि मैंने बताया था कि इसका प्रतिबिंब इसमें अलग अलग बनना चाहिए। मतलब किसी का एक, मतलब दो दो का एक नहीं बनना चाहिए। ये दो का नहीं है दोस्तों, ये 1 से कनेक्ट है, ये जो 2 है 1 से कनेक्ट है, एंड ये है 0.5 से कनेक्ट है। ठीक है, इसी प्रकार से ये जाएगा, कनेक्ट होगा, ये 0.33 से कनेक्ट होगा, क्योंकि हम जब यहाँ पे 3 लेंगे,
3 लेंगे तो यहाँ पे आएगा 0.33 वगैरह कुछ करके आएगा। तो आप ये बता दो कि मैंने आपको बताया था एकैकी फलन क्या होता है, एक बार एक एलिमेंट एक से ही कनेक्ट होगा, ठीक है। और वो रेंज वाला भी एक से ही कनेक्ट होगा, कोडोमेन वाला। डोमेन का जो एलिमेंट है, डोमेन का प्रत्येक एलिमेंट कोडोमेन के एक एक एलिमेंट पे कनेक्ट होगा और केवल एक ही बार कनेक्ट होगा, उसे हम कहते हैं क्या, एकैकी। अर्थात एग्जाम्पल से प्रूफ हो गया कि एकैकी है, एग्जाम्पल से प्रूफ हो गया कि यह एकैकी है। अब आपको क्या प्रूव करना है। अब दोस्तों, अब हम थियोरिकल मान ले इस 112 को हम मैथमेटिकल तरीके से अगर प्रूव करें, मैथमेटिकल तरीके से, मैथमेटिकल तरीके से अगर प्रूव करें तो क्या आएगा इसमें। देखिए, मैंने इसका क्या शर्त बताया था, एकैकी होने का शर्त आप लोगों को क्या था, आप लोग अभ्यास पढ़े नहीं होंगे, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, नहीं तो प्रीवियस क्लास को आप देख लीजिएगा। एकैकी का शर्त मैंने ये बताया था कि अगर एफ ऑफ एक्स, अब सॉरी, हाँ, अगर एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू है एफ ऑफ एक्स टू पे, ठीक है, तो क्या होने चाहिए, एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू होने चाहिए। तो दोस्तों, एक्स वन और एक्स टू कब हम कैसे बराबर होगा, तो मान लो इसको प्रूव करने के लिए पहले हम लेट करेंगे। लेट क्या करेंगे, लेट एफ ऑफ एक्स वन, अगर ये कंडीशन दिया है तो हमें एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू लाना होता है, एफ ऑफ एक्स टू, ठीक है। इतना ले लीजिए, इतना आप चेक किए, ठीक है। अब उसके बाद ये क्या है, एफ ऑफ एक्स वन, एफ ऑफ एक्स वन है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे एक्स है, देखिए जब यहाँ पे एक्स था तो यहाँ पे एक्स था, अब यहाँ पे जब यहाँ पे एक्स वन होगा तो यहाँ पे भी एक्स वन होगा, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे कॉलन एफ ऑफ एक्स लिए, एफ ऑफ एक्स लिए दोस्तों, उसके बाद एक्स वन, यहाँ पे एक्स वन है, ठीक है। अब सॉरी, यहाँ पे वन बाई एक्स वन होगा, क्योंकि मैंने बताया कि यहाँ पे x था, यहाँ पे x है, यहाँ पे x1 है तो यहाँ पे भी x1 होगा, और जब यहाँ पे x2 होगा तो यहाँ पे भी x2 होगा, समझ रहे हो। उसके बाद यहाँ पे जब x2 है तो यहाँ पे भी x2 होगा। अब दोस्तों, इसको हम किस प्रकार से प्रूव करेंगे, मैथमेटिकल तरीका है। देखिए, अब इस x2 को अगर हम इधर कर दिए, अगर हम x2 को इधर कर दिए तो देखिए x2 इज इक्वल टू x1 आ गया, ओ सॉरी, आ गया, x1 x2 एंड x1 इक्वल हुआ, तो ये क्या हुआ, ये हुआ एकैकी, ठीक है। एकैकी हुआ, क्या हुआ, एकैकी, अर्थात वन वन फंक्शन हो चुका है, ठीक है। अगर दोस्तों, अब ये क्या हो गया, एकैकी हम सिद्ध कर दिए, अब हमको ऑन टू सिद्ध करना है, क्या करना है, ऑन टू, ऑन टू फंक्शन। अब पहले हम ऑन टू फंक्शन को एग्जाम्पल से प्रूव करेंगे, एग्जाम्पल से कैसे प्रूव करेंगे दिखाते हैं। हम्म, इसको हम डायरेक्ट सिद्ध कर रहे हैं, ठीक है। इसको मतलब एग्जाम्पल से उसी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। इसको मान लो मैंने क्या लिया, यहाँ पे जीरो था, वन टू वगैरह वगैरह, यहाँ पे भी जीरो वन टू थ्री वगैरह वगैरह, ठीक है। यहाँ पे इतना था। अब दोस्तों, हमको ऑन टू कैसे सिद्ध करना होगा, देखिए अगर ऑन टू हमें सिद्ध करना है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, अगर ऑन टू सिद्ध करना है तो पहले हमें क्या दिखाना होता है, मैंने आपको बताया था एफ एक्स बराबर वाई दिखाना होता है। ये एफ एक्स क्या होता है, और इन वाई क्या होता है, देखिए दोस्तों, वाई मतलब जो होता है रेंज होता है, वाई मतलब जो होता है दोस्तों रेंज होता है, क्या होता है, रेंज। वाई मतलब क्या होता है, रेंज होता है, ठीक है। वाई मतलब रेंज होता है। अगर मैंने बताया था कि अगर रेंज जो होता है वो डोमेन के बराबर हो जाए, और देखो ये मतलब जितना प्रांत लेंगे तो इसमें परिसर बनाता है, इसमें हमारा वो मिलता है, रेंज मिलता है, इसमें प्रांत लेते हैं मतलब डोमेन लेते हैं तो हमें वो डोमेन वो सॉरी रेंज मिलता है। लेकिन अगर दोस्तों पूरा ये जो पूरा अगर पूरा डोमेन, अगर पूरा डोमेन ही बराबर होगा, इक्वल होगा वो डोमेन की, सॉरी रेंज की, अगर पूरा डोमेन इक्वल हो जाएगा रेंज के, तुम बताओ क्या तब रेंज और डोमेन को डोमेन बराबर नहीं होंगे, आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो इसीलिए दोस्तों एफ एक्स बराबर वाई हमको दिखाना होता है, एफ एक्स बराबर वाई होता ही है, ठीक है। अब फिर हमको भी फार्मूले के फंक्शन के माध्यम से एफ एक्स बराबर वाई लाना है, तो कैसे हम लाएंगे इसको,
तो इसको हम कैसे लाएंगे? देखिए, अब इसको सिद्ध करने के लिए पहले एफ एक्स बराबर वाई लेना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एफ एक्स बराबर में हमें क्या दिया है, 1/x, 1/x दिया है। क्या दिया है? 1/x। अगर अगर 1/x के जगह पे, अगर हम इसके जगह पे y ले लिए, तो क्या आएगा? 1/x आएगा। यहाँ पे 1/x आएगा। ठीक, 1/x आएगा। अगर x का मान जो वैल्यू है पुट कर दिए, यहाँ पे x का वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर दिए तो क्या आएगा? x का वैल्यू पुट करेंगे तो मतलब यहाँ पे x करेंगे y इधर आएगा, 1/y। ये आया आपको, ये मिला? तो देखिए इधर देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक्स बराबर 1/y है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स, एक्स के जगह पे हम 1/y पुटअप करेंगे। अब एक्स के अपान पे जगह पे अगर हम 1/y पुट कर दिए तो क्या होगा? यहाँ पे 1/1/y आएगा। क्या आया? 1/1/y आया। ठीक है, यहाँ पे क्यों मिला हमको? अब अगर इसको हम सीधा करें, इसको अगर ऊपर हम लेकर जाएं तो एफ ऑफ 1/y आया। उसके बाद इसको जब ऊपर ले जाएंगे, हम देखिए इसको हम यहाँ पे अपॉन कर लिए, इसको ऊपर ले जाएंगे, दादी पहुंच जाएगा ऊपर, y आ गया। ठीक है, अब ये क्या होगा? एफ ऑफ एक्स, क्या एफ ऑफ एक्स जो है y के बराबर है, क्योंकि x का वैल्यू, अगर x का वैल्यू हम रिटर्न कर देंगे, इसको एफ ऑफ एक्स करके रिटर्न कर देंगे तो ये एफ ऑफ एक्स वाई आ गया, एफ ऑफ एक्स वाई आ गया। तो ये क्या हुआ दोस्तों? ये हमारा आच्छादक हो गया, क्योंकि हमको लाना ही था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई लाना था। तो यहाँ पे ये क्या हो गया? इट इज क्या है? ऑन टू, ऑन टू। लेकिन दोस्तों अगर हम एग्जाम्पल से यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे हम एग्जाम्पल से अगर चेक करें, अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल से चेक करें, मान लो देखो सभी एलिमेंट का बनना चाहिए एक में ही। देखिए जैसे अगर मैंने देखो इसमें हम क्या देखते हैं, देखो एकाकी के लिए मैं प्रांत से परिचय देता हूँ, मतलब डोमेन से को डोमेन में देखते हैं, एकाकी के लिए ये कंडीशन है। लेकिन दोस्तों अगर हम कह दें कि ऑन्टो के लिए, अर्थात आच्छादक के लिए देखना हो, तो हम को डोमेन से डोमेन में देखते हैं। अगर को डोमेन के आल एलिमेंट का प्रतिबिंब इसमें बन रहा है, आल एलिमेंट का प्रतिबिंब बन रहा है, तो हम कहेंगे दोस्तों ये क्या है? आच्छादी है। ठीक है, अब देखिए अगर मैंने यहाँ पे वन लिया, वन के वाई है, यहाँ पे मैंने वन लिया, क्या लिया? वन। अब देखिए अगर वन लिए, ये वन है, वाई वन है, तो वन लेंगे तो क्या बनेगा? वन आएगा। ठीक है, एक्स वन आएगा। अगर यहाँ पे हम क्या ले लेंगे दोस्तों? y का वैल्यू टू ले लिए, y का वैल्यू टू ले लिए, यहाँ पे अगर मैंने टू ले लिया तो क्या आएगा? देखिए टू आएगा तो 0.5 आएगा, 0.5 आएगा। क्योंकि यह वास्तविक संख्याएं हैं और वो भी ऋणात्मक इसमें धनात्मक वाले केवल है, तो यहाँ पे 0.5 है और इससे ये करेक्ट होगा। अगर यहाँ पे थ्री ले लेंगे, तो यहाँ पे थ्री लेंगे तो 0.33 आएगा वगैरह करके, तो 0.33 यही कहीं है। तो मतलब ये सब ऐसे ऐसे किसी भी प्रकार से, मतलब ये जो है रेंज जो है कनेक्ट हो रहे हैं डोमेन से, इसलिए यहाँ पे जो है इसको को डोमेन जो होगा वो इक्वल हो जाएगा किसके? रेंज के। इसलिए दोस्तों यह क्या होगा? हमारा आच्छादित हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम हटाते हैं। इसी में एक क्वेश्चन और पूछा है आपसे। अच्छा, ठीक है। अब दोस्तों मुझसे कहा है, आपसे कहा है कि अगर आपसे अब कहा है कि अगर सप्रयंत को पूर्वत ही है, देखो ये कह रहा है दोस्तों, इसी में दो क्वेश्चन कहा है कि अगर रियल नंबर को, इस रियल नंबर को हम नेचुरल नंबर से कन्वर्ट कर दें, मतलब बदल दें। अगर रियल नंबर जो प्रांत था, डोमेन था, डोमेन को हम नेचुरल नंबर बना दें,
मतलब नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर ऐसी संख्या होते हैं जो 1 से शुरू होकर के अंत तक जाता है, उसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। तो यहाँ पे 1, 1, 2, 3 वगैरह। फिर इसके बाद यहाँ पे दोस्तों मैंने ले लिया ये देखो, और इसको कहा है कि कोडोमेन जो है सेम ही रहेगा, कोडोमेन जो है सेम ही रहेगा, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो मतलब कोडोमेन अभी वास्तविक संख्या ही है, रियल नंबर ही है, वो अभी ऋणात्तर वाला। कौन सा है? ऋणात्तर रियल नंबर है। उसके बाद ये ऋणात्तर रियल नंबर है, तो यहाँ पे मतलब जीरो भी आएगा, -1 भी है, ओ सॉरी माइनस नहीं रहेगा, 1.5 यहाँ पे होगा, 1.5, 2, 3 वगैरह, ऐसे पूरा रियल नंबर रहेगा, वो भी धनात्मक में जितने आते हैं रियल नंबर। अब देखिए, इससे हमें क्या करना है? सिद्ध, एक ही सिद्ध करना, मतलब सिद्ध नहीं करना, जांच करना है कि यह क्या वन वन फंक्शन है, या क्या यह ऑन टू फंक्शन है। अगर इसको हम चेंज कर दिए तो जांच करने के लिए बोला है। तो वन वन फंक्शन के लिए अगर हम जांच करेंगे दोस्तों, अगर जांच करने के लिए कहे तो ऐसे कंडीशन में आप लोग एग्जाम्पल का यूज किया करें। अगर एग्जाम्पल का यूज करेंगे तो आप लोग बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। देखिए कैसे कर सकते हैं, ये भी हम आपको बताते हैं। देखिए जैसे आपने एफ ऑफ एक्स हमको दिया है 1/x, अब क्या चेक कर रहे हैं हम? 1 1 1 1। अब दोस्तों अगर अगर देखिए ये क्या है, इधर वाला जो है इसे क्या बोलते हैं हम? इसे हम प्रांत बोलते हैं, प्रांत इसमें रखते हैं। एफ ऑफ एक्स पूरे को हम क्या बोलते हैं? पूरे को दोस्तों हम पूरा को वेरी बोलते हैं। अभी मैंने बताया एफ ऑफ एक्स बराबर वाई होता है, पूरे को वेरी बोलते हैं। लेकिन दोस्तों अगर एक्स केवल ले लें, अगर एक्स जो है वो केवल क्या होता है? प्रांत होता है, डोमेन होता है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे डोमेन में ले लूँ 1, अगर 1 ले लूँ, 1 ले लूँ, 1/1 आएगा, आया। देखो ये एलिमेंट इससे कनेक्ट हो गए, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं 2 ले लिया, 2 ले लिया, तो यहाँ पे 0.5 आएगा, 0.5 आएगा, 0.5 आएगा, ये होगा, ठीक है। अगर मैंने 3 लिया तो मतलब 0.33 कुछ आएगा वगैरह करके। तो मतलब दोस्तों इसमें मतलब हमें क्या मिल रहा है? इसमें हमें एक और एक केवल मतलब जितनी वैल्यू ले रहे हैं, देखो अब जितनी वैल्यू लोगे ये 1 में है, जितनी वैल्यू लोगे आपको वैल्यू बढ़ती या घटती मिलेगी। सेम वैल्यू कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि जब नीचे का मान चेंज होता जा रहा है तो सेम तो मिल नहीं सकता। इसलिए दोस्तों सेम नहीं मिलेगा, मतलब ये एक दूसरे से मतलब ये अवयव अगर इससे कनेक्ट है तो 2 इतना कंफर्म है कि 1 से कनेक्ट नहीं हो सकता। समझ गए? 2 जो है 1 से कनेक्ट नहीं हो सकता, तो क्या हो सकता है? आपको यही बता रहा हूँ। तो बता दिया कि ये एलिमेंट जो नेचुरल नंबर के एलिमेंट है केवल और केवल एक एक बार कनेक्ट हो रहे हैं इस रिलेटर वास्तविक संख्याओं से, रिलेटर रियल नंबर से एक एक बार कनेक्ट हो रहे हैं। सो इट इज अ, इस कंडीशन में इट इज अ वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन, ठीक है। उसके बाद ऑन टू फंक्शन को देखना है। ये तो वन वन हो गया। आप लोग, हम आशा कर रहे हैं कि आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझे होंगे। अभी इसमें एक और है छोटू सा, उसको बताएंगे और कल और फास्ट बताएंगे, क्योंकि आज ये हमारी पहली क्लास है। तो आपको बहुत ही सिंपल तरीकों से बताने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। अगर सिंपल तरीकों से नहीं सीखेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। इसीलिए दोस्तों मैं सिंपल तरीके से प्रयास कर रहा हूँ, आपको सिंपल तरीके से समझाऊंगा। मैंने जब वादा किया हूँ तो उस वादे को निभाऊंगा दोस्तों, और मैं आपको जरूर पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा। तो इसीलिए अब मुझे क्या सिद्ध करना है? वन ऑन टू, वन टू नहीं, वन टू, वन टू। अब देखते हैं क्या ऑन टू है कि नहीं है। अब दोस्तों अब मैंने पहले बताया था कि यहाँ पे पहले मैं क्या लिया? एफ एक्स, एफ ऑफ एक्स बराबर में वाई होता है, वाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन एफ ऑफ एक्स बराबर 1/1 है, तो यहाँ पे हम वाई ले लिए, वाई इक्वल टू 1/x लिए, ठीक है। इसमें क्या हमें चेक करना होता है? कोडोमेन चेक करना होता है। कोडोमेन मतलब ये हमें देखना होता है कि क्या कोडोमेन के प्रतिबिंब बने हैं कि नहीं कोडोमेन के, मतलब कोडोमेन, कोडोमेन के आल कोडोमेन मतलब सभी अवयव के सभी एलिमेंट के बनने चाहिए इस कंडीशन में। और एकाकी में ये नहीं कहता, एकाकी में ये कहता है कि डोमेन का बने, और जो डोमेन का जो प्रतिबिंब बने उसका वो और किसी का प्रतिबिंब न बने, केवल एक लोग का वही प्रतिबिंब बने। लेकिन इसमें डोमेन का चाहे 2 3 बने, डोमेन वो 3 लोग का बन जाए, लेकिन बनना चाहिए सभी लोग का।
अब तो हम बता रहे हैं कि देख रहे हैं क्या होगा। अब x बराबर 1/y। अगर दोस्तों मैंने मान लो y को क्या लिया, 1 लिया, 1 क्या लिया, y को 1 लिया, ठीक है। x बराबर में क्या आया, 1, 1 ही आएगा, 1 लेंगे 1 ही आएगा, ठीक है। तो 1 का प्रतिबिंब तो मिल गया। अगर y को दोस्तों मैंने y को मैंने अगर मान लो 2 ले लिया, y को अगर मैंने 2 लिया, तो यहाँ पे क्या आएगा, 0.5। आप लोग कहेंगे सर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे मिला दीजिए। अरे पागलो, अरे पागलों, कुछ तो समझो तुम, कुछ तो आप लोग समझो। क्यों समझे कि यहाँ पे समझो दोस्तों कि यहाँ पे क्या है भाई दोस्तों, ये नेचुरल नंबर है। और नेचुरल नंबर, know that the natural number is not the natural number. That number who is starts from 1 is called a natural number. Okay, तो ये अगर 1 से मतलब स्टार्ट हो, इसमें दशमलव वाला पॉइंट नहीं रहता नेचुरल, तो यहाँ पे कहाँ आप रिलेट कर रहे हो, इसमें जब है भी नहीं है, तो मतलब ये टू दोस्तों इसमें रिलेट नहीं कर पाएगा। अगर अगर रिलेट नहीं किया, यहीं पे आप रुक जाइए, क्योंकि इसमें अच्छादक का ऐसा है कि सभी एलिमेंट का रीडिंग बनना चाहिए प्रतिदिन इसमें, नेचुरल नंबर में, नेचुरल नंबर में बनना चाहिए। लेकिन दोस्तों नहीं बना, नहीं बना तो हम भी नहीं बनाएंगे, इसको लिख देंगे क्योंकि रेंज, अब क्योंकि इसमें कोडेनम बच चुका है, इज नॉट इक्वल टू कोडोमिन, कोडोमिन, सो इट इज नॉट ऑन टू। दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम क्लास को अपने रखते हैं, क्योंकि आज एक ही क्वेश्चन था, आप लोग सोच रहे हैं सर ने एक क्वेश्चन बताया 20-25 मिनट लिया। दोस्तों इसका ध्यान न दिया करें। देखो आप लोग अगर एक ही क्वेश्चन एक एक दिन में सीखेंगे, देखिए एक क्वेश्चन सीखे इससे कितनी चीज सीखे आपको ये डिफरेंट करता है, क्योंकि आप इस क्वेश्चन को अगर सीख लें अच्छे से, तो आप किसी भी क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हैं। आप किसी भी क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हो, पढ़ सकते हो, और कहीं पर भी कर सकते हो, और इस तरीके को आप कभी नहीं मिलेंगे। इसीलिए दोस्तों मैं ट्राई करने का प्रयास कर रहा हूँ, आपको अच्छे तरीके से समझाऊं। मैं यही प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों, अच्छे तरीके से समझाऊं, भले ही 1 घंटा लगाऊं लेकिन अच्छे तरीके से पढ़ाऊं। मेरा ये उद्देश्य है दोस्तों। इसीलिए बहुत ही स्लो पढ़ाता हूँ, बहुत ही स्लो मोशन में। अब कल शायद 3 क्वेश्चन खत्म करें, परसों 4 क्वेश्चन खत्म करें, क्योंकि अब मैंने स्पीड बना दिया है आप लोग के लिए, स्पीड आपको दे दिया है। अब उस पर काम करने का अधिकार आपका है, आप किस प्रकार से उस पर काम करते हैं तो वो आप पे डिपेंड करता है।